अच्छा, बातें बंद, बिल्कुल बात बंद। अभी जरा खिड़की से बाहर देख के बताइए मुझे, क्या दिखाई दे रहा है? तेज है या हल्की सी है? तेज है। और तेज धूप होती है तो क्या लगती है? गर्मी। अच्छा, गर्मी अच्छी होती है या बुरी? क्यों भाई, बुरी क्यों? अच्छी लगती है गर्मी। क्या क्या अच्छा लगता है गर्मी में? आप बुक बंद करिए, आपको बोला था ना। आइसक्रीम अच्छी लगती है, बर्फ का गोला अच्छा लगता है, और मैंगो, और बोतल, वाटरमेलन। अच्छा, वाटरमेलन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तरबूज। तरबूजा नहीं बोलते, तरबूज। हाँ, तो गर्मी में तो कितनी अच्छी अच्छी चीज आती, तो गर्मी बुरी कैसे? अच्छा, खरबूज, पपीता, और अच्छा, आप जब आप धूप देखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? ये क्या है? ये धूप है, ध, और ये क्या है? प। आप ऊ की मात्रा लगानी है इसमें तो बनेगा धूप। ये हमने पढ़ा था ना, ये कौन सा ऊ है? आप बेटा इधर आइए, आप इधर आइए, उधर जाके बैठिए आप। आप बड़े ऊ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? जैसे पैर में क्या पहनते हैं आप? जूते पहनते हैं ना, तो ये भी बस ऊ की मात्रा जूते की तरह लगेगी। इसके पैर में लगेगी ऐसे गोल घुमा के ऐसे, ठीक है? तो ध में ऊ की मात्रा लगी पैर में, तो क्या बन गया? धू, और प, धूप। और धूप आपको किससे मिलती है? और अगर हम सूरज लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? स, र, ज। अब मात्रा कहाँ लगेगी? स पे, क्योंकि आवाज कहाँ आ रही है? सू, स पे। तो कहाँ लगाएंगे मात्रा इसकी? यहाँ लगाएंगे ऐसे? कहाँ लगाएंगे? इसकी खड़ी डंडी में लगाएंगे ऐसे, ठीक है? तो ये क्या बन गया? सूरज। क्या बन गया? तो ये है बड़ा ऊ, और इसकी मात्रा लगती है पैर में ऐसे, ठीक है ना? याद रहेगा ना? अब देखो बड़ी मात्रा से और कौन कौन से शब्द होते हैं। ये क्या है गमले में? फूल। पौधा तो है, पर पौधे में क्या लगा है? और फूल में हम क्या लिखते हैं? बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं फ में। ये क्या है? चूजा। क्या ये? चूजा किसको कहते हैं हम? चिड़िया के बच्चे को। चूजा माने सूरज नहीं होता बेटा, चूजा मतलब चिड़िया का बच्चा। आंटी ये कह रही बड़ा चूजा मुर्गी के बच्चे का देखा है? चूजा कितना प्यारा प्यारा सा होता है, छोटा, बिल्कुल रुई के तरह। चिड़िया भी, पर चिड़िया के बच्चे इतने सुंदर नहीं होते ना, गंदे गंदे दिखते हैं क्योंकि उनके पंख नहीं होते। और जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं तब उनके पंख आते हैं। मुर्गी का चूजा बहुत प्यारा होता है, चूजा। और ये क्या है जिससे सांप डरते हैं? भूत। किसने देखा भूत? अरे राम, इतने सब लोगों ने भूत देखा। कहाँ देख लिया भाई भूत? मुझे भी दिखाओ। टीवी में। और भी कहीं देखा है? तुम कब जंगल गए? खंडर में गए थे देखने, उससे बात हुई? फिर तुम्हारे घर के पास खंडर, तुम्हें कैसे पता वहाँ भूत रहता है? एक को मार दिया था, तुम्हें पता चल गया था? हाँ, उसने बताया था मैंने इसको मार दिया। फिर चीखने की आवाज आई। अगर हम यहाँ से चीखेंगे तो इसका मतलब यहाँ भूत आ गया। फिर कैसे पता चलता है भूत? भूत कुछ होता है क्या?
भूत कुछ नहीं होता, भूत आपके मन का डर होता है। जब आप डरते हैं तो आप ऐसे अपने आप ही कल्पना करने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। और ये जो टीवी वाले आप डरावने डरावने सीरियल देखते हैं ना, तो फिर आपके दिमाग में वही ख्याल आते हैं। आपके दिमाग में अच्छे ख्याल क्यों नहीं आते कि भगवान भी होता है या बहुत सारी एंजल्स होती हैं, परियां होती हैं जो आपको बचा सकती हैं, है ना? वो क्यों नहीं ख्याल आते? बुरे बुरे ख्याल क्यों आते हैं? चलो कोई बात नहीं, पर कहानियों में भूत होते हैं, कहानियों में बहुत मजेदार मजेदार भूत भी होते ना। तो भ से भूत। और ये क्या है? आपने नहीं, काली काली क्या होती है? भैंस। और भैंस पे बैठ के कौन आता है? यमदूत। क्यों आता है? कहते हैं ऐसे कहानी है कि जब कोई मरता है ना, जब कोई मरने वाला होता है तो जैसे भगवान आते हैं ना लेने, जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं उनको भगवान लेने आते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान था, इसने सबकी मदद करी, कभी झूठ नहीं बोला, किसी से लड़ाई नहीं करी, किसी को धोखा नहीं दिया, तो भगवान खुद लेने आते हैं आपको। और जब आप खराब काम करते हो, लड़ाई झगड़ा, किसी को मारा, कभी किसी की जेब काट ली, किसी के पैसे हड़प कर लिए, बहुत दुख दिए आपने दूसरों को, तो कौन आता है? यमदूत लेने आते हैं। तो ये यमराज जिसको बोलते हैं ना यमराज, उनके जो दूत होते हैं वो यमदूत। कौन होते हैं? यमदूत। जैसे भगवान के दूत होते हैं, ऐसे यमराज के दूत को क्या बोलते हैं? यमदूत। पर ये कहानी है, हमें नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। ये क्या है? कहानियों में ऐसा बोला जाता है, ठीक है? यमदूत। अब ये क्या है? कहाँ मिलता है और क्या खाता है? क्या खाता है? आलू। भालू आलू खाता है? बिल्कुल आलू नहीं खाता वो। उसको एक चीज पसंद है जो बहुत मीठी होती है। हलवा। उसके लिए हम बनाएगा नहीं, वो जंगल में ही मिलती है। मुर्गी मीठी होती है? घास। घास किसने खा के देखी है जो मीठी होती है? मुझे बताओ। जंगल में होता है? हाँ, जो और कोई नहीं खा सकता क्योंकि उसको खाने में बहुत बहुत मुश्किलें आती हैं। नहीं, ये क्या है? और ये क्या है उसकी? हाँ, डाली। और ये उसके ऊपर ये क्या है? हाँ, उसमें क्या होता है? क्या होता है? शहद। क्या होता है? शहद। और भालू क्या खाता है? शहद, क्योंकि उसको शहद बहुत पसंद है। और वो भालू जब छत्ते को तोड़ भी देता है, अगर छत्ते को तोड़ने जाओ तो मधुमक्खियां क्या करती हैं? काट लेती हैं। पर भालू के शरीर पर क्या होते हैं? इतने बड़े बड़े और इतने सारे बाल होते हैं कि मधुमक्खियां उसको काट ही नहीं पाती, उसकी चमड़ी तक उनका डंक ही नहीं पहुंचता, तो वो मजे से सारा शहद खा लेता है। और बेचारी मधुमक्खियां इधर उधर उड़ उड़ के उसको डंक मारने की कोशिश करती हैं, पर कुछ नहीं होता उसका। एक तो भालू को वो बहुत पसंद है, और एक भालू को पसंद है दीमक खाना। क्या पसंद है? कभी दीमक देखी है आपने? कई घरों में दीमक लग जाती है, लकड़ी में दीमक लग जाती है, दरवाजे में लग जाती है। वो फिर ऐसे 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 डिजाइन बन जाता है दरवाजे में मिट्टी का, जैसे मिट्टी की उनके घर होते हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे डिजाइन बन जाते हैं और दरवाजा खोखला हो जाता है, क्योंकि वो लकड़ी खा जाती है दीमक। दीमक किताबों में भी लग जाती है, किताब के पन्ने खा जाती है पूरे पूरे। ये किताब में लग गई थी ना। तो वो जो दीमक है ना, वो भालू को बहुत पसंद है, और भालू को फटाफट उसकी खुशबू आ जाती है। वो ऐसे ऐसे सूंघता है अपनी नाक से और देखता है कहाँ मिलेगी दीमक, कहाँ मिलेगी, और जहाँ मिलेगी वहां पंजे मार के उसको चाट जाता है पूरा। तो ये कौन है? भालू। और हम भालू कैसे लिखते हैं? भ में कौन सी मात्रा? और
ल में बड़े ऊ की मात्रा भालू। और कई लोग भालू को पकड़ के लाते जो मदारी होते हैं, नचाते हैं। और को क्या करते हैं? उसको नचाते हैं ना, उसको रस्सी बांध के। फिर हाँ, तो क्या वो ठीक करते हैं? किसी यस या नो? किसी जंगली जानवर को बांध कर लाना ठीक होता है? अगर कोई हमें बांध कर ले जाए जंगल में और वो कहें कि देखो देखो ये शहर का जानवर ऐसा होता है, तो हमें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और हमें तो जो खाना अपने घर में मिलता है वो क्या हमें जंगल में मिलेगा? नहीं, वो तो जो वो खाते हैं वो हमें देंगे। तो ऐसे ही भालू को जब मदारी जंगल से अपने घर में लेके आता है तो वो उसको जंगल वाला खाना थोड़ी खिला सकता है। वो उसको क्या खिलाता है? रोटी या कच्ची सब्जियां दे देता है। तो वो बेचारा वो थोड़ी खाता है। उसका तो मन करता है कि वो खुले जंगल में आजाद घूमे और शहद खाए, दीमक खाए, पर वो किसी के घर में थोड़ी मिल सकता है ऐसे। तो कितना बेचारा दुखी होता होगा। कैद हो जाता है ना, जैसे चिड़िया को कैद करते हैं तो बुरा होता है, ऐसे भालू को भी कैद नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी खुशी के लिए तो बिल्कुल भी किसी जानवर को तंग नहीं करना चाहिए, है ना? अच्छा, अब ये क्या है? अमरूद। कैसा होता है? रंग क्या होता है उसका? जब पक जाता है एकदम पीला होता है, आम जैसा, हल्का हल्का सफेद, हल्का हल्का पीला, ऐसा होता है ना? अच्छा, उसमें अमरूद में कितने बीज होते हैं? बहुत सारे। पर अमरूद, अच्छा, हम अमरूद जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं? अनार वाला, म, र में ऊ की मात्रा, द। ये ठीक है? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। जब र हम लिखते हैं ना, तो र में हम ऊ की मात्रा कभी भी उसके पैर में नहीं लगाते। र को जूते पहनना पसंद नहीं है। र को क्या चाहिए? पूंछ। क्या चाहिए? पूंछ। तो हम अमरूद ऐसे लिखते हैं, अ, म, और ये र, अब यहाँ मात्रा लगेगी यहाँ, ठीक है? और द, अमरूद। ये बन गया अमरूद। र की मात्रा कहाँ लगी? जैसे हनुमान जी की पूंछ होती है पीछे, ऐसे र में पीछे पूंछ की तरह मात्रा लगा दो तो अमरूद। अब आप और भी कोई देखो, जैसे वो क्या बचता है? ये क्या बचता है? डमरू। तो हम कैसे लिखेंगे? ड, म। अब यहाँ मात्रा कहाँ लगाएंगे? पीछे, डमरू, है ना? अच्छा, कई लड़कियों का नाम होता है रूपा, होता है? हाँ, मौसी की बेटी का नाम है, तो बताओ ऐसे, र, उ और रूपा होता है। तो र की मात्रा याद रहेगी आपको? र में ऊ की मात्रा पीछे लगती है। अच्छा, अब ये क्या है भाई? ऊंट। ऊंट कहाँ चलते हैं? पहाड़ों पे। नहीं, शाबाश, बालू में चलते हैं, रेगिस्तान में। पहाड़ों पे ऊंट नहीं चलते, रेगिस्तान में चलते हैं, क्योंकि उनके पेट में पानी की थैली होती है। रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता ना, रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं? एक ही बार में इतना पानी पी लेते हैं कि पेट में भर लेते हैं। उनके पेट में एक थैली होती है, वो भर जाती है। उसमें पता है कितना पानी आता है? 35 बाल्टी पानी। 35 बाल्टी किसको कहते हैं? होता है 3 और 5, 35। इतना पानी वो एक साथ पी जाते हैं, और बड़ी सी थैली होती है वो उनकी भर जाती है। फिर वो 7, 8 दिन, 10 दिन तक बिना पानी के चल सकते हैं। फिर उनको पानी पीने की जरूरत नहीं होती। 10-15 दिन बाद जब वो पानी खत्म हो जाता है, फिर वो किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर पानी पी लेते हैं। तो पहले जमाने में क्या होता था, जो रेगिस्तान के आसपास राजा लोग होते थे ना, वो ऊंट पालते थे। और क्या काम करते थे ऊंट से? कि ऊंट का पेट काटकर वो जो उसकी थैली होती थी उसमें लोगों को छुपा के बाहर निकाल देते थे, कि किसी ने
उनके ऊपर आक्रमण किया, लड़ाई हुई। अब उनको रानी को बचाना है, नहीं तो वो रानी को मार डालेगा दूसरा राजा। तो रानी को उसके पेट में छुपाया, ऊंट के पेट में, और उसको बाहर निकाल दिया किले से। या खूब सारा सोना चांदी ऊंट की पानी की थैली में भरा, उसको सी दिया, उसका जैसे ऑपरेशन करते हैं ऐसे उसके पेट को सी दिया और उसको बाहर निकाल दिया। और फिर जहां ऊंट गया फिर वहां जाके फिर उसका पेट खोला और सारा सोना चांदी निकाल लिया। ऐसे हाँ, वो जो राजा लोग होते थे या जो दूसरे लोग होते थे, कि अब किसी ने, जैसे पहले राजा लोग होते थे तो उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती थी ना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके ऊपर अंग्रेजों ने लड़ाई करी थी ना, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी थी, तो फिर उनको अपनी झांसी छोड़ के भागना पड़ा था। तो अगर समझो कि उनके पास ऊंट होता तो वो भी ऊंट में सामान भर के भाग लेती, कि अपना सोना चांदी ऊंट में रख दिया। तो कई जगह पे लोग ऊंट को इस तरह से काम में लाते थे। नहीं, तब उसका खून नहीं बहता, उनको पता है कि कहाँ से काटना है, कहाँ से उसकी थैली को काट के कहाँ से उसमें भरना है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती थी ऊंट को, वो चल सकता था। क्योंकि जो ऊंट की ये जो कुबड़ होती है ना, ऊपर पीठ वाली जो ऐसे कुबड़ होती है ना, ऐसे पीठ पे कुबड़ होती है, नहीं इसमें पानी नहीं होता, इसमें वो अपना खाना भर के रखता है। तो वो 7 दिन तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है। हम कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं बिना खाना खाए? 1 दिन, 2 दिन, बस तीसरे दिन तो हम बिल्कुल खड़े भी नहीं हो सकते। अगर खाने को ना मिले तो क्या खड़े हो सकते हैं? खाली पानी पी पी के तो नहीं हम चल सकते। पर ये ऊंट का तो यहाँ पे भोजन इसमें सुरक्षित रहता है, तो उसको उसमें से ताकत मिलती रहती है 7 दिन तक, और 10-15 दिन वो बिना पानी के रह सकता है। भगवान ने उसको कितना अच्छा बनाया है, इसीलिए लोग उसको रेगिस्तान में लेके चलते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक बालू होती है, मीलों बालू होती है। आपको कहीं दूर तक ऐसे करते रहोगे तो पानी नजर नहीं आता, बहुत बहुत चलने के बाद पानी नजर आता है। वो देखा है ना आपने, आजकल टीवी में सीरियल आता है बालिका वधू, देखते हो? उसमें आनंदी अपने घर जाती है तो बालू में से चल के जाती है ना, कितनी दूर दूर तक बालू होती, बस वही रेगिस्तान होता है। अच्छा, अब ये क्या है? किसकी सवारी बोलते हैं इसको? गणेश जी की। अच्छा, अब ये चूहा क्या सबके घरों में होते हैं? चूहे होते हैं? मेरे घर में नहीं है। तुम्हारे घर में नहीं है? वेरी गुड। क्या खाता है? रोटी, चावल, ये हर चीज खा लेता है। और अगर कुछ नहीं मिलता, लड्डू भी खा लेता है। हाँ, और अगर कुछ नहीं मिलता तो जो आदमी सोए होते हैं उनके पैर भी खा लेता है कई। और ऐसे खाता है, पता नहीं क्या करता है, वो फूंक मारता है और काटता है, फूंक मारता है काटता है, कि उस आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसके पैर की एड़ी कुतर देता है। और जब वो सुबह उसकी एड़ी पैर की दर्द करती देखता है तो अरे इतनी चमड़ी गायब, चूहा खा गया। ऐसा भी करता है। इसलिए चूहों को भगा देना चाहिए घर से, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चूहे से आपको कोई फायदा नहीं होता। चूहा बहुत नुकसान करता है। एक तो अनाज खा जाता है, खेती खराब होती है, और इससे बीमारियां बहुत फैलती हैं। हाँ, और इससे बीमारियां फैलती हैं। इसमें हैजे के कीटाणु होते हैं। हैजा जानते हो क्या होता है? जिसमें बहुत उल्टियां आती हैं, बहुत टट्टियां लग जाती है, पेट बिल्कुल बिल्कुल पतले पानी की तरह। आप बार बार एक घूंट पानी पिया उल्टी कर दी, एक घूंट पानी पिया उल्टी कर दी, तो फिर उसमें आदमी खड़ा नहीं हो सकता, और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वो हैजा बहुत खराब होता है। वो इसके ऊपर जो कीटाणु होते हैं ना, उनसे हैजा फैलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि घर में चूहा आया तो भगाओ, पिंजरे में पकड़ो या दवाई रखो। दवाई खाते हैं तो फिर वो घर के बाहर जाके मरते हैं ना। आंटी, कोई आंटी अंदर ही हो जाता है। हाँ, तो फिर कितनी उसमें बदबू आती है ना। अच्छा, अब ये क्या है? क्या करते हैं आप तराजू से? क्या तोलते हो? अच्छा, और आप किस तरफ रखते हो? सब्जी आलू किस तरफ रखते हो? चलो इधर वाले में रखा, तो इधर वाले में क्या रखा? बट्टा, बाट। क्या होता है वो? बाट।
और उससे आप वजन करते हो कि हमें 1 किलो आलू चाहिए तो वो 1 किलो का क्या रखेगा यहाँ बात, और फिर आप तराजू से तोलते हो। तो वो कब हमें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नाप के दे रहा है? जब बिल्कुल बराबर शाबाश, जब दोनों पलड़े बराबर हो, ये डंडी बिल्कुल सीधी हो, तब वो, और बीच में एक कांटा होता है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच हो, इसका मतलब उसने सही तोला है, सही चीज आपकी नाप के उसको दी, आपको वो दे रहा है सही नाप कर। नहीं तो कई बार डंडी मार जाते हैं ना, कम चीज देते हैं। तो तराजू बड़े काम की चीज है तराजू। और ये क्या है? मटका कैसा है? टूटा। त में टू और टा। अब ये क्या, ये तो बहुत घरों में होता है। चूल्हा, पहले लोगों के सबके घरों में ये होता था, और अब लोगों के घरों में लकड़ी वाला नहीं होता, अब क्या होता है? मिट्टी वाला नहीं होता, अब क्या होता है? गैस वाला। अब गैस वाला चूल्हा होता है। ये अभी भी कई गांव में ये होता है मिट्टी वाला, और उसमें है ना, और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वो बनती तुम्हारी बाटी चोखा, और वो आलू है ना, आलू भी तो उसमें सेकते हो, बढ़िया बढ़िया शकरकंदी, हाँ है ना। पर इसको जलाना मुश्किल होता है ना, फूंक मार के जलाना मुश्किल होता है। गैस को तो आप कैसे जलाते हो? खट से माचिस दिखाई और गैस जल गई। और ये तो टाइम लगता है, लकड़ियां लाओ, कंडा जलाओ, है ना। अच्छा अब ये बताओ, ये कौन है? शंकर भगवान। इनके सिर पे क्या होता है? हाँ, जूड़ा। तो ज में बड़े ऊ की मात्रा, ज में जूड़ा, और इनके पास ये क्या है? त्रिशूल। तो त्रि और श में बड़े ऊ की मात्रा, त्रिशूल। और क्या बज रहा है? और आप इनकी क्या करते हो? तो प और बड़े ऊ की मात्रा पू और पूजा। तो अब आपको हाँ, प से बड़े ऊ की मात्रा पूनम। पूनम आंटी आपकी है ना, शाबाश। अच्छा अब हम आपको कुछ शब्द लिख कर देते हैं, आप आएंगे और उसमें सही मात्रा लगाएंगे, सही जगह लगाएंगे। अच्छा देखते हैं कौन कौन लगा सकता है। आओ लगाओ, बोलो, चौक ले लो। तुम इधर आओ, तुम इसमें लगाओ। सही जगह मात्रा लगाओ। आप बैठ जाओ। क्या इसमें क्या सही मात्रा लगाइए? रपू या कुछ नहीं होता। अच्छा तुम नहीं चिल्लाएंगे नहीं आप? आप बताओ कहाँ लिखा? हाँ सही है आंटी। ये देखो, इसने कहाँ मात्रा लगाई है? क्या बना ये? क क्या होता है? कबूतर। क्या होता है? शाबाश। कबूतर क्या होता है? चिड़िया होती है, जिसको कबूतर गुटर गू करता है। शाबाश। इसने क्या लिखा ये? रुपए तो नहीं, रुपया। 1 रुपया, ये क्या है? रुपया। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा अब तुम जाओ। अच्छा अब आप आओ। बोलो। अच्छा तुम आओ, तुम आओ। शाबाश, तरबूज।
अरे बहुत खांसी आ रही है आपको। ये ठीक लिखा है इसने, ताली बजाओ। अच्छा, अब और कौन आएगा? अच्छा तुम आओ। ये क्या है? शाबाश, वेरी गुड। जाओ। अच्छा, अब हम एक पोएम लिख देते हैं, जल्दी से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है? नहीं नहीं, आपको लिखना नहीं, आप सिर्फ पढ़ोगे। पढ़िए। पढ़िए। कालू मदारी भालू लाया, कालू काला भालू लाया, डम डम डमरू खूब बजाया, ये पढ़िए। दूर दूर तक डमरू सुनाया, ये क्या लिखा है? राजू राजू आया। पढ़ो पढ़ो जल्दी से। धूल उड़ाता बाबू आया। फिर से बोलिए जल्दी से। नहीं, जल्दी जल्दी बोलिए, इसको लिखना नहीं है, कोई लिखेगा नहीं अभी। पढ़िए बस। कालू मदारी भालू लाया, कालू काला भालू लाया, डम डम डमरू खूब बजाया, दूर दूर तक डमरू सुनाया, राजू आया रामू आया, धूल उड़ाता बाबू आया। ठीक है, आ गई आपको ऊ की मात्रा? थैंक यू।